बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। सर्दियों में तकरीबन हर घर में अंडे और मछली का इस्तेमाल बढ़ जाता है। बड़े ही शौक़ से ये दोनों चीज़ें खाई जाती हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इन दोनों चीज़ों को मिला के, अंडे और मछली को मिला के एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए, जो कि बड़ी ही मज़े की बनती है। बनाना बिल्कुल ही आसान होता है। तो चलें जी, बाकी बातें रेसिपी में सीखेंगे, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास मछली है, और मछली की एक का बात आपने ख़ास ख्याल रखना है कि यहाँ पे इस रेसिपी में मछली की कटिंग बहुत ज़्यादा अहम होने वाली है। ना पीसेस ज़्यादा बड़े हों ना छोटे हों। तो सबसे पहले मेरे पास है कुटी हुई लाल मिर्च, ये जाएगी 1 चम्मच। और साथ इसमें ऐड कर देंगे मेरे पास तकरीबन आधा चम्मच हल्दी पाउडर, ये ऐड कर देंगे। और साथ ही इसमें मैं ऐड करने वाला हूँ, मेरे पास लाल मिर्च है तकरीबन आधी चमची, ये ऐड कर देंगे। और साथ ही शामिल करेंगे इसमें थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर यानी कि ब्लैक पेपर पाउडर। साथ इसमें ऐड कर देंगे मेरे पास कुछ धनिया पाउडर है, ये तकरीबन 1 चम्मच जाएगा इसमें। और साथ इसमें ऐड कर देंगे मेरे पास ज़ीरा है, ये जाएगा 1 चम्मच। और अब इस रेसिपी की जान जो सबसे अहम मसाला है, ये मेरे पास अजवाइन आप ऐड करेंगे तकरीबन हाफ चम्मच। और साथ इसमें ऐड कर देंगे सब्ज़ मिर्चें, जिनको मैंने बारीक काट लिया था, ये थी तकरीबन 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें। अब इसमें जाएगा नमक है तकरीबन मेरे पास हाफ चम्मच, ये जाएगा। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो जनाब यहाँ पे ऐड करेंगे 1 अदद अंडा है मेरे पास। और जनाब यहाँ पे इसमें ऐड करेंगे 1 छोटी प्याली बेसन है, ये ऐड करेंगे इसमें। और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे ये मेरे पास चावल का आटा है, ये तकरीबन बनता है 4 चम्मच, ये ऐड करेंगे। इससे क्या होगा कि आपकी रेसिपी में बहुत ही मज़ेदार सा क्रंची सा एक फ्लेवर आ जाएगा, ऊपर से क्रिस्पी होगी बिल्कुल बाजार जैसी। अच्छी तरह इस रेसिपी को, इस सारे मसाले को मिक्स कर लेना है। पानी ऐड नहीं करना क्योंकि हमने अंडा ऐड किया इसमें। आप देख सकते हैं मसाला हमारा अच्छी तरह लग गया है, अंडा अच्छी तरह मिक्स हो गया मछली के ऊपर। यहाँ पे इसमें ऐड करेंगे मेरे पास 1 लेमन का जूस है, ये इसके ऊपर लगा देंगे। और आपने इसको फ़ौरन फ्राई नहीं कर देना, इसको आपने कम अज़ कम 15 से 20 मिनट के लिए रख देना है। यहाँ पे मैंने पैन में डाल दिया है सरसों का ऑयल, और ये रेसिपी सरसों के ऑयल में बहुत अच्छी लगती है। आपके पास सरसों का ऑयल ना हो तो आप ऑयल घी जो भी इस्तेमाल करते हो वो ले लें। और सरसों के ऑयल को आपने अच्छी तरह गर्म करना है, क्योंकि सरसों के ऑयल में कुदरती तौर पे एक स्मेल होती है, वो अच्छी तरह गर्म करने से ही जाती है। यहाँ पे ऑयल हमारा अच्छी तरह गर्म हो गया है। आराम के साथ आपने पीसेस को फ्राई कर लेना है। ये रेसिपी बहुत ही मज़े की बनती है। जो इसमें चावल का आटा और अंडा ऐड किया है ना, इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा कि क्या कमाल की चीज़ मैंने आपको बताई है। यहाँ पे आग का फ्लेम आपने लो टू मीडियम रखना है। पीसेस हम एक दफ़ा हिला देंगे, साइड चेंज कर देंगे। बड़ा ही मज़े की ये रेसिपी बनती है, बिल्कुल ही बहुत ही आसानी से बन जाती है। देखिए आप कलर तो देखें, सुबहान अल्लाह कितना ही प्यारा आया। सारे पीसेस को आपने ऐसे ही साइड चेंज कर देनी है। यहाँ पे दोबारा से साइड चेंज कर देंगे। कलर देखें आप, सुबहान अल्लाह कितना ही प्यारा लग रहा है ना। एक ज़रूरी बात दोस्तों, जब भी आपने मछली फ्राई करनी है, मछली का सालन बनाना है, तो जिस दिन आप मछली बाज़ार से लेके आए उसी दिन ही नहीं पका लेनी है। आपने धो के वाश करके फ्रिज में रख देना है, और कम से कम 1 दिन के गैप के बाद आपने इसको फ्राई करना है या पकाना है। और यहाँ पे ये हमारी मछली बन के तैयार होगी है, इसको निकाल लेंगे। इसी तरह दूसरी फ़िश भी हम लोग फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे आग का फ्लेम आपने ख्याल रखना है, ना ज़्यादा तेज़ हो ना ज़्यादा आग कम हो। आप इसको फ़िश पकोड़ा भी कह सकते हैं, फ़िश फ्राई भी कह सकते हैं, मगर ये फ़िश फ्राई और फ़िश पकोड़े से बहुत ही एक मुनफरिद रेसिपी है, ये आपको ज़रूर पसंद आएगी। इस फ़िश की भी एक साइड चेंज कर देते हैं, इसकी भी साइड चेंज कर देते हैं। आप देख सकते हैं कलर कितना ही मज़े का आया। और जो आपने चावल का आटा इसमें ऐड किया है ना, आपको बता नहीं सकता कि कितनी मज़े का उसका एक फ्लेवर है, कितनी क्रंची सा एक फ्लेवर है इस मछली में। अल्हम्दुलिल्लाह ये मछली भी हमारी अच्छी तरह फ्राई हो गई है। कलर तो आप देखें, सुभान अल्लाह। आपने इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है, मेरे कहने पे बड़ी ही मज़े की बनती है। और प्लेट में ऐड करते हैं। आपने आवाज़ चेक करनी है, आवाज़ से आपको लग रहा होगा कितनी क्रिस्पी, कितनी ही मज़े की तैयार हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलें जी, इसको गार्निश करते हैं। इसके ऊपर इसको मज़ीद मज़ेदार करने के लिए, मज़ीद स्पाइसी करने के लिए लेमन 1 अदद निचोड़ देंगे इसके ऊपर। और साथ इसको मज़ीद चटखारेदार बनाने के लिए इसके ऊपर हम स्प्रिंकल करेंगे चाट मसाला। वाह कमाल हो गया, सुबहान अल्लाह। अगर आपको रेसिपी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारी नेक्स्ट वीडियो आने तक बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार। खुदा हाफिज़।